हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। माय नेम इज़ भूमिका एंड मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हो गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। ये एनर्जी रीडिंग होगी। यहाँ पर हम आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी को हम रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये बहुत ही शॉर्ट रीडिंग मैं करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है वो भी देखूँगी और आपकी ओवरऑल एनर्जी भी देखूँगी। एंड यहाँ पर ये स्पेसिफिकली एक लव रीडिंग होगी। जो भी लव लाइफ से रिलेटेड ये रीडिंग देखना चाहता है, ठीक है, उन्हें ये रीडिंग्स देखनी है। थैंक यू। गाइड करें एंजल्स फॉर द ओवरऑल एनर्जी। जो भी यहाँ पे व्यूअर्स प्रेजेंट हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी। यहाँ पे है द टावर कार्ड। ओवरऑल वैसे भी एक टावर मूवमेंट चल रहा है जहाँ पे बहुत ही ड्रास्टिक चेंज है। डेफिनेटली नवरात्र चल रहे हैं, उसके वजह से भी मुझे वन दिखा गाइस, ट्रिपल वन। तो हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो ये नंबर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें पास्ट से रिलेटेड हो सकता है सरफेस पे आ रही हूँ। आपके बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में खुद को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी। अगर ऐसा कुछ आपके साथ चल रहा है, हो रहा है, तो आप मुझसे गाइडेंस लीजिए। कंटिन्यूएशन में नीचे द बॉटम ऑफ द डेक इज़ द लवर्स। इस कार्ड को मैं स्पेसिफाई करूँगी बाद में, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं रीडिंग में। आगे क्या है? थैंक यू माय एंजल्स, मुझे गाइड करें। आप जिस भी डिवाइन को आप जिस भी डिवाइन को फॉलो करते हैं, जिस भी डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करते हैं, जिस भी डिवाइन को प्रेयर करते हैं, उन्हें याद कीजिए। आई डोंट नो, मतलब मैं हमेशा से कार्ड्स के साथ इसी तरीके से कनेक्ट करती हूँ, अपने डिवाइन को, इष्ट देव को याद करती हूँ। मुझे मेरे सारे आंसर्स बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। तो आप भी अपने डिवाइन को याद कीजिए। अगर आपके भी लाइफ में कहीं ये एक टावर मूवमेंट है जहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। लव दिखता तो है, लेकिन लव एट प्रेजेंट आपके अराउंड नहीं है, आपको सराउंड नहीं कर रहा है। आगे देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स गाइड करें प्लीज़। हमारे व्यूअर्स को एट प्रेजेंट सिचुएशन में, इस टावर की सिचुएशन में क्या जानने की ज़रूरत है? व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? थैंक यू। गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या मैसेजेस आना चाहते हैं यहाँ पे? एक शफल और। थैंक यू। टू ऑफ कप्स। वाओ, मतलब मुझे नहीं लगता कि और कुछ यहाँ पे और भी कुछ स्पेसिफाई करना बाकी है, विच इज़ लाइक गोइंग टू कम इन योर लाइफ। इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स लाइक देयर। और भी हम जो भी मैसेजेस यहाँ पे आए हैं वो सारे हम देख लेते हैं। आपके लिए है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स and knight of cups. एक मिनट, just give me a moment to rearrange. मैं इन मैसेजेस को जस्ट रीअरेंज करना चाहती हूँ। ओके, हम कुछ इस तरीके से रख लेते हैं कार्ड्स को सो दैट आपको दिख सके। आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पर।
ओके, तो इस तरीके से मुझे आपकी स्टोरी थोड़ा समझ में आती है। लाइक पास्ट में इस रिलेशनशिप जिस रिलेशनशिप के बारे में हम बात कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कप्स की एनर्जी है और यहाँ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली कोई कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है जो यहाँ पे मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्गली दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर में, जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे द टावर मूवमेंट है जो पास्ट की वजह से आज के प्रेज़ेंट में मौजूद है, मुझे यहाँ दिख रहा है बहुत क्लियरली। एंड पास्ट में जो भी इल्यूजन्स थे, लाइक दीज आर लाइक सेवन ऑफ कप्स टेल्स अबाउट द इल्यूजन्स, जहाँ पे आपको एंजल्स के मैसेज भी मिल रहे होते हैं, यू नो दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पे हैं, आप सही रास्ते को चुन रहे हैं, आप सही पर्सन को चुन रहे हैं। लेकिन स्टिल एक ऐसा ब्लॉकेज जो पास्ट में कहीं आपको जो हर्ट मिला है, जो लाइक आपको बहुत सारी जो चीज़ें छुपाए रखी हुई होंगी शायद आपसे, वो उस पास्ट की एनर्जी में हम ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज़ वो आपको पता ही होगा कि आपके पास्ट में आपने क्या ट्रॉमा पाया है आपकी इस प्रेजेंट करंट लाइफ में ही, जिसमें आप अभी हैं, उसी के ही पास्ट में आपने कुछ ऐसा ट्रॉमास हैं जो कुछ आपने कुछ ऐसे इल्यूजन्स हैं जो फेस किए हैं। एंड ये टावर मोमेंट इसलिए ही आया है सो दैट यू कैन क्लियर आउट दैट जो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए ही वो टावर मूवमेंट आया है। बिकॉज़ एट टाइम्स क्या होता है कि आपको ये मैसेजेस, इतने सारे इल्यूजन्स के बीच में अगर आपको एंजल का मैसेज मिलता है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, लेकिन आसपास इल्यूजन्स, 3D लाइफ के इल्यूजन्स इतने ज़्यादा है, हो सकता है कि यहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हो, या कम्युनिकेशन में कोई ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, ठीक है? क्योंकि स्वॉर्ड इज़ लाइक समथिंग रिलेटेड टू इवन थॉट्स एंड कम्युनिकेशन, बिकॉज जो भी आप थॉटफुल कम्युनिकेशन को यहाँ पे अभी कन्वर्ट करना है, लाइक मुझे ये एक मैसेज मिलता है बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि पहले एक थॉट आता है, फिर आप उस थॉट के हिसाब से प्रोसेस करते हो और उस चीज़ को कम्युनिकेट करते हो, राइट? लेकिन व्हाट वाज हैपनिंग कि अब एक थॉटफुल कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ रहे हो आप, अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जो भी पास्ट में इतने सारे ट्रबल्स एंड ट्रॉमास हुए हैं, ये जो पास्ट की एनर्जी है, जो भी ये ट्रबल्स एंड ट्रॉमास हुए हैं इन द पास्ट में, आगे का नियर फ्यूचर आपको पूरा ही क्लियर करने का मन है। एक लॉन्गर विजन, एक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव, लॉन्गर विजन एंड प्रोस्पेक्टिव को देखने का मन है। सो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है बहुत ही स्पेसिफिकली, बिकॉज यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है एंड पीछे है द हाई प्रीस्ट्रेस माँ शक्ति। सो नौ दुर्गे वैसे भी चल ही रहे हैं, ओके। सो द शक्ति इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट अराउंड यू, आपके लाइक अब वो शक्ति क्या है? लव की शक्ति, लव एनर्जी, सो विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट अराउंड यू। तो अब एक मौका है बहुत अच्छा, ये एक मौका है, इस पल एक बहुत अच्छा मौका है डिवाइन से कनेक्ट करने का, बिकॉज आपको डिवाइन का बहुत अच्छा ब्लेसिंग, एक एक पोजिशन, एक पीस जो आप इतने टाइम से ढूंढ रहे हैं, आप जो रियल इमोशंस मैं यहाँ पे देखती हूँ, या रियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी मैं देखती हूँ। इमोशंस मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो पर्सन जिसका आप वेट कर रहे हो वो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुका है, एंजल्स उनको गाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी इनलाइटमेंट प्रोसेस बहुत ही स्पीड अप हो गई है। स्पीड अप से कहने का मेरा मतलब ये है कि सरफेस लेवल पे हो सकता है वो चेंजेस एट प्रेजेंट नहीं दिखे, बिकॉज वो रास्ता अभी इट्स ऑन द वे, इट्स ऑन द वे, अभी वो क्लियरली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे नहीं हैं, ठीक है? अभी ऑन द वे है। सो हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन आपको दिख नहीं रहा हो, वो चेंजेस आपको दिख नहीं रहा हो, बट दे आर द अदर पर्सन, योर पार्टनर, जो व्यूअर्स हैं आपके पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, दे आर ऑल्सो ट्रस्टिंग ऑन द डिवाइन, एंड यू आर ऑल्सो ऑन द सेम पेज, जहाँ पे यू आर ऑल्सो ट्रस्टिंग ऑन द डिवाइन एंड ट्रस्टिंग ऑन द सेम कनेक्शन, उसी सेम ओल्ड कनेक्शन जो आपका कनेक्शन है किसी वजह से, जिसमें थोड़े ब्लॉकेजेस हो गए थे, कुछ इल्यूजन्स आ गए थे, थोड़ी नेगेटिविटी जो आ गई थी, किसी भी रीज़न से हो सकता है।
कोई भी रीज़न हो सकता है, आप अपनी सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, राइट? सो बहुत ही स्पेसिफिकली ये लव रीडिंग है, तो आप बहुत ही क्लियर मैसेजेस यहाँ पे पा सकते हैं, राइट? सो जो भी इश्यूज़ थे उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है, एंड क्लियर क्रिस्टल क्लियर इमोशंस आ रहे हैं। मुझे कंप्लीटली ये दिख रहा है कि ये जो कप है, उस कप के अंदर ओनली ओनली एंड ओनली इस वेसल के अंदर, कप के अंदर या वेसल के अंदर जिसके अंदर आप कुछ चीज़ें डाल रहे हो, जैसे चाय, हम चाय छानते हैं एक कप में। इफ़ यू आर हैविंग अ मिल्क और कॉफ़ी, या आप कुछ भी जूस पी रहे हो, तो दैट कप इज़ फिल्ड विथ समथिंग। तो वो कप को कैसे आप पूरा अच्छे से वॉश करते हो, क्लीन करते हो, you make it like crystal clear that there should be no bacteria, कोई harmful कुछ substance नहीं रहना चाहिए, like even साबुन भी नहीं लगी रहनी चाहिए, पानी से अच्छे से आप एक बार दो बार अच्छे से वॉश करते हो, and then you pour something into it, like इट्स लाइक सो प्योर। सो दिस कप इज़ कम्प्लीटली, ये जो कप है ये कम्प्लीटली एक प्योर लव को दर्शाता है, यहाँ पे अनकंडीशनल लव को दर्शाता है। यहाँ पे लाइक अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन को आप खुद ही इवैल्यूएट कीजिएगा, अनकंडीशनल लव आपके लिए कहाँ क्या स्टैंड करता है, बिकॉज द अदर पार्टनर विच इज़ कमिंग टू ऑफ़र यू समथिंग, जो आपका पार्टनर है, जो आपको ऑफ़र करने आ रहे हैं, या आप भी जो उन्हें ऑफ़र देने जा रहे हो, मेक श्योर कि वो कम्प्लीटली यही थॉट प्रोसेस से हो, ओके? आप भी उन्हें जो ऑफ़र करोगे, मेक श्योर दैट यू ऑल्सो टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, आप भी बहुत सारे एफर्ट्स लो और उस कप को अच्छे से क्लियर करो, क्रिस्टल क्लियर करो, एंड देन उसमें pour your unconditional love. I hope you get the message which I am trying to convey you through that cup, cleansing that cup. It's like cleansing your feeling, cleansing your past, cleansing your all negative patterns, and cleansing your aura. Maybe these kind of things may help you, जिसमें आप बहुत ज़्यादा लाइक अच्छे साउंड थेरेपीज़ आप ले सकते हो, साउंड म्यूज़िक आप सुन सकते हो। इवन राधा कृष्णा इज़ हियर, तो यू मे लाइक फील टू use Radha Krishna fluid, that Krishna's fluid music, to heal your this vibration or your aura. तो जहाँ पे आप जब इन म्यूज़िक थेरेपीज़ का यूज़ करोगे, कृष्णा फ्लूइड आप सुन सकते हो, तो उन चीज़ों से आपकी जो ये ऑरा है, जो ये जो ये न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रहा है, उसे आप बहुत अच्छे तरीके से आप पा सकते हो, ओके? नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और कंफर्मेशन मैसेजेस ले लेते हैं, बिकॉज़ ये रीडिंग सही है या नहीं, इस पे डाउट तो होता ही है, बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ कमिंग अप सो पॉजिटिव, राइट? तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होता है तो हम एक डाउट की एनर्जी में आ जाते हैं। तो उस डाउट की एनर्जी को क्लियर करने के लिए हम इस डेक से, साइकिक टैरो डेक से, और कनेक्ट करने वाले हैं अपने डिवाइन से कि यहाँ पर ये मैसेजेस यहाँ पर क्यों हैं, ओके? सो ये पास्ट की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इनको भी मैं कंफर्म कर लेती हूँ। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों हैं, एंजल्स गाइड करें। 7 ऑफ कप्स, एंजल्स गाइड करें सही मैसेजेस के लिए, गाइड करें, थैंक यू। यहाँ पे 7 नंबर का ही कार्ड है, देखिए, पेशेंस एंड प्लानिंग, है ना? तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी चीज़ क्लैरिफाई करता है कि जब भी आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डअप करना होता है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, स्पेसिफिकली जब आपके रिलेशनशिप आते हैं ऑन द मोड, सो वहाँ पर आपको बहुत पेशेंटली चीज़ों को प्लान करना पड़ता है, एंड दिस इज़ अ मटेरियलिस्टिक लाइफ कार्ड। सो मटेरियल एज इन लाइक दिस इज़ रेड, ओके? सो ये आपकी मटेरियल लाइफ में ये चेंजेस आएंगे। So you have to build a strong foundation. You need to keep every brick one by one. This message I get clearly. 8 of Swords यहाँ पे क्यों है? 8 of Swords को clarify करें। 8 of Swords, please angels guide करें। 8 of Swords को clarify करें। ट्रांसफॉर्मेशन, यस।
सो ये डीप एनर्जी है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 13 इज़ अ कार्ड ऑफ डेविल। सो डेफिनेटली ये एक बहुत ही डेविलिश एनर्जी है, बहुत ही स्वार्थी एनर्जी है। बहुत ही स्वार्थी हो जाना जिससे मुझे ऐसा सेंस होता है, लाइक सिर्फ आप अपने ही बारे में सोच रहे हो। आपने अपने आँखों पे पट्टी बांध ली है और बिल्कुल आप सोच रहे हो मेरे साथ ऐसा क्यों है, या वाई मी, मुझे ऐसे चीज़ें क्यों बार बार देखने मिलती है, क्या मुझे आगे भी ऐसा देखने मिलेगा। नहीं, आप भूल रहे हो कि यू आर लाइक अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कितना सॉफ्ट होता है, तो आपको वो सॉफ्ट हार्ट बनना है। ग्रीन, दिस पर्सन इज़ वेयरिंग ग्रीन। हार्ट चक्रा, हाथ चक्रा पे थोड़ा सा एम्फेसिस करना है। अपनी एनर्जी को हाथ चक्रा पे लगा के थोड़ा सा आप हाथ चक्रा मेडिटेशन कर सकते हो, ग्रीन लाइट का मेडिटेशन कर सकते हो टू हील योरसेल्फ। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? व्हाट इज़ दिस मूवमेंट ऑल अबाउट? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आई नो दिस ट्रांसफॉर्मेशन के डायरेक्शन से, मतलब दिस इज़ द पाथ जो आप अभी जो चल रहे हो। मैंने बताया ना, अभी आपकी जर्नी, आप ऑन द वे हो। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस ऑन द वे चल रहा है। तो ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों हैं और देख लेते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स हैं। एंजल्स गाइड करें, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है। I've got the card. Movement, choices and decisions. Definitely. Again, this is a materialistic card, number 2. सो देखिए क्या होता है कि कई बार आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं, है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर। इतने सारे जब चॉइसेस हो, इतने सारे ऑप्शंस हो, तो डेफ़िनेटली कोई भी इंसान इल्यूजन फ़ील करेगा, एक भ्रम फ़ील करेगा, सही डिसीजन लेने में डरेगा, है ना। लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट करोगे, जब आप एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, ओल्ड चीज़ें जो पास्ट की चीज़ें हैं वो जा चुकी हैं, जैसे ही आप उस थॉट को क्लैरिफाई करोगे, देखोगे आप इन कप्स में से वन बाय वन एक एक कप हटते जाएगा। जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो डेविलिश चीज़ें हैं, जो आपकी एनर्जीज़ को लोअर वाइब्रेशंस में लेके जाते हैं, आपको आपके हार्ट को पेन देते हैं, वो आप धीरे 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 रिमूव करते जाएंगे। एंड जो रियल मैसेज है आपका, जो रियल चॉइस आपका होना चाहिए, जो रियल डिसीजन आपका होना चाहिए, वो आप आगे फाइनली मूवमेंट ले पाएंगे, उस तरफ चॉइस कर पाएंगे। एंड आप देख रहे हो जिस तरीके से इस पर्सन के हाथ में कुछ है, ये पेशेंटली प्लान कर रहा है, वेट कर रहा है, पेशेंट है, बिकॉज इसे पता है कि अब जो मुझे बिल्डअप करना है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो मुझे बिल्डअप कर रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे नंबर दिख रहा है 7 to 72, मे बी 2772, मे बी दिस कैन बी समथिंग विच इज़ प्रोमिनेंट टू यू। और यहाँ पे मुझे एक और मैसेज दिख रहा है 132 या 123 या 213, ऐसे कुछ मैसेजेस या ऐसे कुछ नंबर्स आपको भी प्रेजेंट में दिख रहे हो, ये भी हो सकता है। ओके, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। ओके, अब मैं यहाँ पे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, एंजल्स गाइड करें। अगर ये रीडिंग अभी तक आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इट रियली हेल्प्स मी टू ब्रिंग अप लॉट ऑफ मोर रीडिंग्स। जो भी यहाँ पे मेरे सोल कनेक्ट करते हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, उनके लिए मुझे एक क्लियर मैसेज मिलता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, विजडम, नंबर 5। तो डेफिनेटली एक विजडम यहाँ पे नंबर 5 कार्ड टेल्स मी अबाउट द हायरोफेंट एनर्जी, राइट। सो यहाँ पे नीचे हायरोफेंट है आपके, यहाँ पे देखिए, मैं बिल्कुल इसे कनेक्ट कर सकती हूँ आपकी रीडिंग में। तो माँ दुर्गा, अगर आप माँ दुर्गा को बिलीव करते हैं या उनकी एनर्जीज़ को बिलीव करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उनकी आराधना करनी चाहिए। कुछ एक मंत्र मुझे याद आता है, मंत्र नहीं, महिषासुर मदनी, महिषासुर
वंदना जो है वो आप ज़रूर यहाँ पे सुनिएगा, वो आपको ज़रूर कुछ एक डायरेक्शन देगी। बिकॉज़ सी दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज, ऑलरेडी हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज इन हिज़ हैंड। तो ये मेल फीमेल फिगर को आप मत देखिएगा, यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है कि ये इस बात पे क्यों चल रहे हैं। इवन देयर आर अदर पीपल, अदर इवन अदर पीपल जो आपसे आपको देख रहे हैं, जो आपको देखते हैं, वो आपसे इंस्पायर होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपका जो व्यू है वो व्यू कहीं और है। राइट, आपके हाथ में पूरा नॉलेज है, उसको आप कैसे क्लैरिफाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी व्यू जो है वो आपका व्यू कहीं और है। हो सकता है कि वो किसी और डायरेक्शन में देखने के वजह से आपको वो ब्लॉकेज फील हो रहा हो। आप दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, बल्कि आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। एक यहाँ पे हो सकता है कि सेल्फ कम्युनिकेशन में भी इशू हो, तो उस सेल्फ कम्युनिकेशन को आप हील कीजिए, सो दैट आपको क्या चाहिए वो आप उसका डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे नाइट ऑफ का कप्स क्यों है? ओके, 2 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। यस। सो मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नंबर 6 इज़ हियर। तो ये जो ऑफ़र है इसे एक सिर्फ पर्सन का ऑफ़र मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। दिस इज़ अ वेरी बिग कार्ड एंड हायरोफेंट आपकी रीडिंग में यहाँ 2 बार लाइक सामने ही दिख रहे हैं ये कार्ड्स, तो दिस इज़ एन ऑफ़र विच माइट बी अ क्लीन कप, अ क्लियर विजन। एक ऐसा क्लियर विजन हो सकता है आपको एंजल्स की तरफ से मिल रहा हो, जो आप नज़रअंदाज कर रहे हो, बिकॉज़ आपके पास इतने ज़्यादा इल्यूजन्स हैं, तो आपको एंजल का मैसेज, क्लियर मैसेज नहीं मिल पा रहा है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आप देखोगे कुछ ही दिनों में, लाइक इन 2-3 डेज़ ओनली यू विल सी, जैसे आप ये कनेक्ट करते हो, आपके डिवाइन से कनेक्ट करते हो, तो आप ये देखेंगे कि वो जो लव है, वो जो बिकॉज़ यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अपने पास्ट में जाके अपने लव की मेमोरीज़ को याद कर रहे हो। आप वो लव की मेमोरीज़ को इकट्ठा भी कर रहे हो कि यार पहले तो कितना अच्छा था, और नाउ बिकॉज़ ऑफ दिस ऐसा हो गया, बिकॉज़ ऑफ दैट ऐसा हो गया। अगर ऐसे कोई थॉट प्रोसेसेस आ रहे हैं, तो वो लव की मेमोरीज़ को आपको हील अप करना है, दैट मेमोरीज़ फॉर यू ओनली, जो आपके पास्ट में इस कनेक्शन में बिल्डअप हुई हैं। एंड वो मेमोरीज़ आप जिस तरीके से सहेज के रख रहे हो, उससे आप अपना प्रेजेंट भी क्रिएट कर सकते हो। इट्स जस्ट राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, है ना? आपको बस देखना है उस तरफ। ये रास्ता जो है, ये पाथ जो है, ये देखिए सन, इतना बड़ा सन, नेचर, वाटर, फायर वाटर एनर्जी बैलेंस, यिंग यांग बैलेंस, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर। करेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं, स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आप बहुत ही शॉर्ट टर्म में, बहुत ही शॉर्ट टाइमिंग में आप फ़ील करने वाले हो, और इस रीडिंग को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, बट एक शॉर्ट गाइडेंस मैसेज जो तुरंत में आप कर सकते हो, जस्ट राइट देयर यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ, आपकी करंट सिचुएशन में, अगर आपको ये हीलिंग के लिए हेल्प करे। इस एडवाइस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर ये आपके रियल करंट सिचुएशन में, रियल लाइफ सिचुएशन में आपसे मैच करता है तो। ओके, तो गाइड करें एंजल्स, वन मैसेज, ब्यूटिफुल मैसेज विच स्ट्रांगली कनेक्ट्स टू द व्यूअर्स, और उन्हें तुरंत में आराम दे सकता है। अगर वो किसी भी फीलिंग से परेशान है तो उन्हें तुरंत में आराम दे सकता है। एक ऐसा थॉट गाइड करें एंजल्स, गाइड करें वन थॉट। माँ दुर्गा, आई टोल्ड यू माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके आपके साथ हैं। एक्सक्यूज़ मी गाइस, मैं यहाँ पे नीचे यमस का कार्ड भी आपके लिए लेना चाहती हूँ। Just give me a moment because I want to read something for you, यमस। यस, यहाँ पे मॉरल्स की बात की जा रही है थ्रू द यमस,
एंड माँ दुर्गा आपको ये याद दिलाने के लिए आई है, यहाँ पे जो ये पावर है इनके पास, शेर पे सवार होके आई शेरों वाली ये। तो आई सी दिस लायन एनर्जी आपके अंदर, शेर की एनर्जी आपके अंदर आपको डेवलप करनी है, आपको वो पावरफुल, यहाँ पे बहुत ही पावरफुल मैसेज मिल रहा है मुझे कि आपको ये डिवाइन टाइमिंग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि ये टाइम पे जैसे देवी माँ स्वयं धरती पे उतर के आई है ना? तो तो इस थॉट प्रोसेस से, अपने बिलीफ सिस्टम से आपको कनेक्ट करना है, और उस थॉट प्रोसेस से आपको काइंडनेस शेयर करनी है खुद को, अपने आप को कंपैशन शेयर करना है, जेनरॉसिटी डेवलप करनी है अपने अंदर, ठीक है? तो यमस में क्या होता है, कंपैशन फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, मतलब जो भी प्रेजेंट है, चाहे वो कोई भी सोल हो आपके सामने, कोई भी सोल, मतलब कोई भी सोल हो सकता है, ये आपका जो भी पार्टनर है वो पार्टनर भी एक सोल है, और ये भी डिवाइन से ही आए हुए एक पर्सन है, तो उन्हें भी काइंडनेस शेयर करना, ये आपका फर्स्ट मोटिव होना चाहिए, फर्स्ट मोटिव टू गिव लव। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव लव टू समवन हु हैज़ हर्टेड यू इन द पास्ट, बट आप ये नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे क्लियर मैसेजेस है, बिकॉज ऑफ दोज ट्रबल्स, वो बिकॉज ऑफ दोज ट्रॉमास ही आपको ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फील हुआ है। आपका हार्ट चक्रा, हाथ चक्रा में जहाँ पे कोई फीलिंग्स नहीं थी, इस तरीके की फीलिंग्स नहीं थी, अब वो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, एंड व्हाट आई सी इज़ यहाँ पे इतने सारे डिवाइन हैं, ये देखिए, मतलब मुझे ये चीज़, और कैसे ही मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे इतने सारे डिवाइनल पावर्स आपके लिए मौजूद हैं। माँ दुर्गा का मैसेज 2 बार है, द लवर्स की एनर्जी 2 बार है, यहाँ दुर्गा है, यहाँ पे द डेविल है। तो इवन द डेविल was a god of which was supposed to be there। अगर ये डेविल नहीं होता तो माँ दुर्गा अपना ये रूप कैसे लेती, और राक्षसों का नाश नहीं करती, तो फिर ये कहानी भी कैसे बनती, ठीक है? ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम कैसे आता? तो ये सारे प्रोसेसेस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो इन्हें हमें निगलेक्ट नहीं करना है। हमें लव फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स हमें लेके आना है, चाहे वो हमारे काउंटर पार्ट ही क्यों ना हो। तो दिस वाज द ब्यूटीफुल मैसेज आई हैड फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगे। मैं जानती हूँ कि बहुत टाइम से ये मैसेजेस आपके लिए नहीं आए, बट कभी कभी कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ही होती हैं, और मेरे लाइफ में भी ये कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन स्टक हो गया था। इवन आई हैड प्रॉब्लम इन माय थ्रोट चक्रा, जहाँ पे मैं इतने प्यारे मैसेजेस, एक क्लियर मैसेजेस आपके सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रही थी, बट हर चीज़ डिवाइन के आगे सत्कार है हमारा, धन्यवाद है हमारा, ग्रैटिट्यूड है हमारा कि उन्होंने मुझे अभी तक रोका मैसेजेस देने से। हो सकता है कि वो मैसेजेस आप लोगों से रेजोनेट नहीं करते, या फिर वो आपके ऑरा में या हमारी मदर अर्थ के ऑरा में या हीलिंग में काम नहीं आते, इसलिए बहुत सारे मैसेजेस और वीडियोस मैंने रिकॉर्ड तो किए, पर मैं उन्हें अपलोड नहीं कर पाई। बट यही है एक रास्ता, लाइक टैरो कार्ड्स की हेल्प के थ्रू, जिससे हम डिवाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने पाथ की, अपनी जर्नी को आसान कर सकते हैं। तो लेट्स स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट मैं जो भी इस जर्नी में ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसम्यूटेशन की जो ये जर्नी है हमारे ऑरा क्लिनजिंग, सोल हीलिंग और सोल ग्रोथ की, सोल असेंशन की ये जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम की ये जो जर्नी है, तो उसे हम बहुत ही स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड कर सकें। बाय द वे, मेरा जो चैनल है, दिस इज़ कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली ट्विन फ्लेम चैनल, एंड आई एम अ लाइट वर्कर विच इज़ गाइडेड बाय द डिवाइन, एंड ये सारी चीज़ें मैंने डिवाइन से ही सीखी है डायरेक्टली। तो एंड ये बहुत ही इंट्यूटिव चैनल मैसेजेस होते हैं मेरे चैनल पे। सो इफ़ दीज थिंग्स रेजोनेट टू यू, अगर ये आपको
अट्रैक्ट करती है, अगर ये यूनिवर्स के थ्रू आपको बाय चांस कैसे भी मिलती हैं, तो आप इन रीडिंग्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आई नो ये थोड़ा सा सब्सक्राइब हो गया, बट आई नो माई थ्रोट चक्रा हैज़ अ लिटिल प्रॉब्लम, बट आई विल हील इट फॉर यू ऑल। डिवाइन मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे, आप लोगों के थ्रू मुझे हेल्प करेंगे हील करने में, तो ज़रूर मुझे भी हील करने के लिए आप अपनी एक लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।